क्या आप जानते हैं सुदामा जो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, इतने गरीब क्यों थे? आखिर उनकी परिवार में इतनी दरिद्रता क्यों थी कि उनके बच्चे, उनकी पत्नी कपड़े के लिए और दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे? तो चलिए उसका वास्तविक कारण हम जानने का कोशिश करते हैं। हालांकि आप जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण के हिस्से का चना उन्होंने खा लिया था, जिसके वजह से इतने दरिद्र हो गए थे और उनका जीवन गरीबी में कटा था। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी छुपा हुआ है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के बचपन का। जब वो संदीपनी मुनि के यहाँ पढ़ाई करते थे, उस समय गुरुकुल में लोग पढ़ाई करते थे। जैसा कि आप जानते हैं भगवान श्री राम के गुरु का नाम वशिष्ठ मुनि था, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम संदीपनी मुनि था। वहाँ सुदामा और भी बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने थे। एक दिन की बात है कि उसी आश्रम से थोड़ा दूर पर एक बूढ़ी औरत रहती थी जो भगवान विष्णु का परम भक्त थी। वो हमेशा भिक्षा मांग कर खाया करती थी और भगवान विष्णु का पूजा करती थी। एक दिन की बात है कि भिक्षा में उसे चने का पोटली मिलता है, यानी कुछ लोग भिक्षा में चना देते हैं जिसे वो एक पोटली में बांध कर रख देती है और सोचती है कि सुबह मैं भगवान विष्णु का पूजा करूंगी और इसी चने को खा लूंगी। यही सब देख रहा था एक चोर, जो ताक में था कि किस तरह से इस बुढ़िया का पोटली में रखा हुआ चना हम चुराएं। बूढ़ी माता रात में जब सोती है तब ये चोर किसी तरह से घर में घुसता है और वो पोटली लेकर भागने का प्रयास करने लगता है। बूढ़ी माता का आँख खुलता है, वो शोरगुल करती है। हालांकि वो दौड़ नहीं पाती है क्योंकि उनका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया था। और चोर जब शोरगुल सुनता है तो वो भी बेचारा भागने लगता है और भागते भागते गांव वालों से बचते बचते वो वही संदीपनी मुनि के आश्रम में छिपने का कोशिश करने लगता है, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा पढ़ाई करते थे। और आनंद फानंद में उसके जो पैकेट था उसमें से वो पोटली जिसमें चना बांधा हुआ था वो गिर जाता है। अब सुबह जब गुरु माता देखती हैं कि चना का पोटली था तो वो सोचती हैं कि चलो मैं किसी को दे दूंगी। उधर जो औरत थी बूढ़ी माता, वो बेचारी बहुत दुखी होती है और वो क्रोध भी हो जाती है। वो क्रोध में श्राप देती है कि जाओ, जो भी इस चने को खाएगा वो हमसे भी ज़्यादा गरीबी और हमसे भी ज़्यादा दरिद्रता में जीवन गुजारेगा। वो ऐसा श्राप दे देती है। चलिए इधर सुबह होता है। उसी दिन संदीपनी मुनि भगवान श्री कृष्ण को और सुदामा को बोलते हैं कि जाओ लकड़ी काट कर ले आओ, क्योंकि अब बारिश का मौसम भी आने वाला है। इतना जैसे ही सुनती है माता, संदीपनी मुनि की जो पत्नी थी गुरु माता, वो बोलती है कि सुदामा और कृष्ण तुम जा रहे हो तो ये चना ले जाओ और रास्ते में खा लेना, भूख लगेगी तुम लोग को। चूंकि आगे आगे भगवान श्री कृष्ण थे और पीछे सुदामा थे, तो पीछे सुदामा थे वही मुड़कर उस चना को लेने के लिए आते हैं। और सुदामा भी ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने जैसे ही पोटली को अपने हाथ में लिया उनको सारा दृश्य पता चल गया, किस तरह से चोर ने चुराया था और बूढ़ी माता ने श्राप दिया था। वो समझ गए कि अगर ये चना श्री कृष्ण खा लेंगे तो उनका जीवन गरीबी में गुजरेगा और वो ऐसा नहीं चाहते थे। चलिए ये लोग चल जाते हैं लकड़ी काटने और हो जाता है उधर शाम और ज़बरदस्त बारिश होती है उस दिन। और बारिश की ऐसी धार फूटती है आकाश से कि बंद होने का नाम नहीं लेती है। शाम हो जाता है। जानवर से बचने के लिए श्री कृष्ण और सुदामा दोनों एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसके ऊपर वाली डाली पर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं और नीचे वाली डाली पर ऊपर वाले डाली पर सुदामा रहते हैं और नीचे भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। अब देर हो जाती है और बारिश खुलती नहीं है, दोनों को तो भूख लग जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सुदामा, वो जो गुरु माता ने जो दिया था पोटली, वो चना दो ना। लेकिन चना तो सारा खाना शुरू कर चुके थे सुदामा, और उनके खाने का आवाज़ भी भगवान श्री कृष्ण को आ रहा था। लेकिन सुदामा ने बहाना कर दिया, वो बोला कि नहीं नहीं, चना का पोटली जो था वो तो कहीं गिर गया है, ये है नहीं मेरे पास। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं लेकिन तुम्हारा
आवाज़ तो आ रहा है खाने का चना, मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा है। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये चना का आवाज़ नहीं है दोस्त, ये चना का आवाज़ नहीं है, मेरा दांत जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसके वजह से ठंड लग रही है और ठंड की वजह से मेरा दांत कट 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 बज रहा है। और ऐसा कह के भगवान श्री कृष्ण के हिस्से का भी वो चना था वो खा लेते हैं सुदामा। लेकिन कारण ये नहीं था कि उन्हें भूख लगी थी और वो श्री कृष्ण को देना नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि अगर ये चना भगवान श्री कृष्ण खा लेंगे तो उनका जीवन गरीबी में गुजरेगा, दरिद्रता में गुजरेगा। इसलिए उन्होंने उस चने को स्वतः स्वयं खा लिया। और देखिए कितनी बड़ी मित्रता दिखाई, ये ग्रंथों में लिखा गया है, हमारे पौराणिक ग्रंथ में। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।